सावधान। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। गायत्री मंत्र हमारे साथ मन ही मन, ध्यान उगते हुए सूर्य का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिव्य साधना लोक। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, दिव्य वातावरण, दैवी शक्तियों का संरक्षण, दिव्य साधना लोक, शांति कुंज। शरीर शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, मन शांत, शांत मन, भाव समाधि, शांत। दिव्य दर्शन।
हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बर्फ से ढका हुआ। हिमाच्छादित। अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, दिव्य दर्शन। कल्पना कीजिए, उगता हुआ सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर, स्वर्णिम, स्वर्ण के समान। सूर्य सविता, सविता सूर्य। साधक का इष्ट, लक्ष्य, उपास्य सूर्य सविता। दिव्य प्रेरणा स्रोत सविता। दिव्य चेतना स्रोत सविता। स्वर्णिम प्रकाश से ओतप्रोत सविता। स्वर्णिम सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर। ध्यान कीजिए, साधक का सविता को समर्पण। ईंधन आग की तरह समर्पण। साधक ईंधन, सविता आग। आग ईंधन का समर्पण। विसर्जन, साधक का आत्म विसर्जन। साधक सविता एक। भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। सविता के स्वर्णिम प्रकाश का साधक के शरीर में प्रवेश। सविता के प्रकाश का प्रवेश नाभि चक्र में। स्थूल शरीर में नाभि चक्र में सविता के प्रकाश किरणों का प्रवेश। नाभि चक्र विकसित। नाभि कमल विकसित। रोम रोम पुलकित। कण कण पुलकित। पुलकित।
साधक ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान स्थूल शरीर प्राणवान कण कण प्राणवान प्राणवान ओजवान स्थूल शरीर नाभिचक्र प्राण केंद्र विकसित विकसित नाभिचक्र प्राण कमल नाभिकमल विकसित पंखुड़ियां विकसित प्राण विकसित ओज विकसित स्थूल शरीर विकसित 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 पुलकित विकसित साधक विकसित सविता के दिव्य प्रकाश से स्थूल शरीर जागृत स्थूल शरीर जागृत स्थूल शरीर प्राणवान ओजस्वी स्थूल शरीर में नाभिचक्र में सविता के प्रकाश किरणों का प्रवेश नाभिचक्र विकसित नाभिकमल विकसित रोम रोम पुलकित कण कण पुलकित पुलकित साधक ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान स्थूल शरीर प्राणवान कण कण प्राणवान प्राणवान ओजवान स्थूल शरीर नाभिचक्र प्राण केंद्र विकसित विकसित नाभिचक्र प्राण कमल नाभिकमल विकसित पंखुड़ियां विकसित
प्राण विकसित। ओज विकसित। स्थूल शरीर विकसित, 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 पुलकित, विकसित। साधक विकसित। सविता के दिव्य प्रकाश से स्थूल शरीर जागृत, स्थूल शरीर जागृत, स्थूल शरीर प्राणवान ओजस्वी, ओजस्वी प्राणवान स्थूल शरीर नाभि चक्र। सूक्ष्म शरीर प्रज्ञावान तेजस्वी, हृदय कमल तेजस्वी विकसित। सूक्ष्म शरीर विकसित, हृदय चक्र विकसित, प्रज्ञा केंद्र विकसित, तेजस विकसित, कारण शरीर विकसित, सहस्त्रार कमल विकसित, ब्रह्मरंध्र विकसित, श्रद्धा विकसित, ब्रह्मतेज विकसित, कारण शरीर विकसित, साधक का इष्ट लक्ष्य स्वर्णिम सविता। नमन सविता को, समर्पण सविता को, साधक विभूतिवान सिद्धिवान रिद्धिवान वृद्धिवान, रिद्धिवान सिद्धिवान वृद्धिवान विभूतिवान साधक सविता संपर्क से स्थूल शरीर के जागरण से, सूक्ष्म शरीर के जागरण से, कारण शरीर के जागरण से विभूतिवान सत्यवान सिद्धिवान भक्तिवान शांतिवान साधक ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी साधक पुलकित विकसित साधक साधक सविता एक। समर्पण विसर्जन विलय साधक का सविता में विसर्जन विलय सविता की दिव्य किरणों से साधक ओतप्रोत नाभि कमल जागृत
हृदय कमल जागृत, सहस्त्र कमल जागृत, साधक की सत्ता जागृत, श्रद्धावान, प्रज्ञावान, निष्ठावान, साधक विभूतिवान, कायाकल्प साधक का, शांति पाठ समापन। आप लोग भी मन ही मन हमारे साथ कहिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। शांति। गति, सविता की ओर गति, प्रकाश की ओर गति। तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर चलिए, सविता के प्रकाश की ओर चलिए, कदम बढ़ाइए, सविता की ओर चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। प्रकाश की ओर, सत की ओर, अमृत की ओर गमन आपका। समाप्ति, शांति। ध्यान की समाप्ति, शांति। $30 लाख से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ग्रो का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां मिलता है आपको 0 कमीशन। SIP अस्मान् विश्वानि देवायुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ॐ मातरं भगवती देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
नमामि मुहुर्मुहुः। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बीच में बैठे हुए सभी वरिष्ठ परिजन, अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, आज हमारा 9वां दिन है और आज के बाद नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने चालू किया था अपना जो ये लेक्चर का क्रम जो है वो 26 तारीख से, और आज 4 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो आज हम उसी प्रसंग को जो हमने कल कहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी प्रसंग में हम लेंगे श्लोक क्रमांक, कौन सा होगा भाई? कई लोग बोल रहे हैं सर। अध्याय 9 श्लोक नंबर 30। ठीक, तो आज का श्लोक आरंभ हो, इसके पहले गीत होगा अभी। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं
यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। समझाएं इसे जितना, समझाएं इसे जितना, उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। माँ के चरणों में तू नित्य ध्यान लगाया कर। माँ के चरणों में तू नित्य ध्यान लगाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा। माँ में ही समा जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए, स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। आज मार्केट में इतनी सारी कंपटीशन है, पेशेंट्स तक डॉक्टर की रेटिंग्स चेक करके क्लिनिक में जाते हैं। इतनी कंपटीशन में कैसे आप अपना सेल्फ इन्फ्लुएंस बढ़ाएं? गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता
गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। आज नवमी देवी का नंबर है सिद्धिदात्री, अंतिम शिखर पर पहुंच गए। और 9 दिन नवरात्रि के तुम लोगों ने किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए। व्रत किए, अनुष्ठान किया, आलू खाए नहीं खाए? क्या खाया? भोजन। भोजन अपना जो भोजन चलता है ना, कोई और कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अभी यंग हो और तुमको अभी तुम भूखे रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आज के बाद भी अगर भूखे रहोगे ना तो गड़बड़ है। आज अच्छी तरह से खाना खा लेना। पूर्ण भाव दृष्टा में स्थिति केवल के माध्यम से चित्त को ऊपर पहुंचा देती है। आप्त काम हो जाता है मनुष्य, साधक, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लौकिक आध्यात्मिक रूप में योगेश्वर, भोगेश्वर साधक को भी योगेश्वर बनाती है। भोग जो करना चाहता है भोग करे, योग के रूप में करना चाहता है तो योग करे। अन्नपूर्णा है, ये जो देवी है अन्नपूर्णा है, भोजन कराती है। इसीलिए मैंने भोजन से चालू किया। अन्नपूर्णा है, भोजन कराती है और जीवात्मा की क्षुधा पूरी करती है। जीवात्मा की क्षुधा परमात्मा का सामीप्य है और वो उसको पूरा करती है। जीवात्मा की क्षुधा भी पूरी करती है और जीवात्मा की भोग क्या है? ऊंचा उठना, आध्यात्मिक उत्कर्ष, वो सब यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। एक अंतिम गांठ भी खुल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति इसके माध्यम से। ये जो 9 देवियों के वर्णन हैं, ये अपनी किताब में भी हैं, हमारी किताब में भी हैं। और तुमको अगर पढ़ना हो तो मैं दे दूंगा इसका प्रिंट आउट पूरा, ये 9 देवियों का वर्णन। आज का श्लोक है 30वां। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। अब इसको थोड़ा संधि विग्रह कर लें। चेत, चेत यानी यदि, सुदुराचार अतिशय दुराचारी, अतिशय दुराचारी, बहुत ज़्यादा जिसने दुष्टता के काम किए हों। अपि भी, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर माम मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। मैं अब संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ। वह साधु ही मानने योग्य, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान, परमेश्वर के उसको समर्पण के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। अब ये इतना प्यारा श्लोक है और ये तब आया है जब हम सारी बातें कह चुके आपसे। साधना की संपूर्णता का और पूर्णाहुति का दिन। 9 दिनों में हमने भक्त, भक्ति और भगवान इस प्रसंग पर चर्चा की, गहरे में समझने की कोशिश की। आज अंतिम दिवस पर हम भक्ति की महिमा पर बात करेंगे। भक्ति वो जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। भक्ति वो जो भगवान को भक्त से जोड़ती है, जो भक्त की चेतना को भगवान की चेतना में विलीन करती है। भक्ति वो प्रवाह है, वो सूत्र है जिससे भगवान की चेतना और भक्त की चेतना मिल जाती है। वेल्डिंग है, जैसे मेटल की वेल्डिंग करते हैं ना, दोनों मिल जाते हैं जीवात्मा। इससे भक्त भगवान से संयुक्त हो जाता है।
इस प्रकरण में जो आज जो अध्याय है नवा 30वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान कहते हैं मेरा आश्वासन है भक्त के लिए, यदि तुम में से कोई अतिशय दुराचारी भी हो और मेरा भक्त होकर के यदि मुझको भजता है तो साधु ही मानने योग्य हो, उसको साधु मानो, साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, उसने ये तय कर लिया है कि परमेश्वर का स्मरण करने के अलावा और जीवन दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं बाकी सब काम करूँगा पर परमेश्वर का भजन, परमेश्वर के साथ मेरा जुड़ाव वो रोज होता रहेगा। दुराचारी को साधु क्यों मानना? क्योंकि भक्ति वो रसायन है, वो कीमिया है जो मानव चेतना में, जीवन चेतना में रूपांतरण करने में समर्थ है। और जो हमारा दुरात्मा है, यानी दुष्ट आत्मा, जिसने खूब पाप किए हैं, उसको भी वो सही कर देता है। भक्ति की पात्रता है, भक्ति की प्रामाणिकता है, भक्ति की साख है, भक्ति के बारे में ऐसा अनुभव है, ये ऐसा करने में समर्थ है। ये बदल सकती है, रूपांतरित कर सकती है, इससे जीवन का स्वाद बदल जाता है, साख बदल जाती है, जीवन की रंगत बदल जाती है। कुछ ऐसे जैसे दूध और दही, दूध में अगर आप दूध नहीं खोज सकते फिर उसमें आप दूध का स्वाद पाते हो जब चाहते हो तो, पर दूध पहले इस बर्तन से उस बर्तन में जब दही जमा दो तो दही हिलता डुलता नहीं है। चक्कर देखो तो दूध मीठा और दही खट्टा, सब कुछ बदल जाता है भक्ति में। ये अनोखा रसायन है, भक्ति अनोखा रसायन है। मतलब कुछ तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा, भक्ति एक अनोखा रसायन है। भक्ति जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में एक पुस्तक की चर्चा की थी हमने। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में एक पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई थी, वो पुस्तक अभी भी चर्चा में है, लोग उसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने उसको बहुत लोकप्रिय किया। ये थी लियो टॉल्स्टॉय, ये जेम्स रस्किन की किताब थी, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। इन दिनों इस पुस्तक का अनुवाद भी छपा था और हिंदी अनुवाद अभी मेरे पास तो नहीं है, पर मैं ढूंढूंगा, कहने के मिल जाएगा। अंत्योदय, अंत्योदय, अंतिम उदय, अंत्योदय हिंदी अनुवाद। अंत वाले व्यक्ति का भी उदय हो, कोई न छूटे। उनकी कल्पना थी, उनके विचार थे, उनकी रूपरेखा थी कि भारत देश जब स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता के बाद देश की तस्वीर कैसी होगी। हमारा देश 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुआ, 1947 में, 20वीं शताब्दी की बात है। 20वीं के बाद 21वीं सदी आ गई। लेकिन मैं उस समय की बात बताता हूँ जबकि सदियाँ शुरू नहीं हुई थी। अभी तो सदियाँ हम ईसा के माध्यम से मानते हैं, पर जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो उस समय जीसस पैदा नहीं हुए थे, सदियों की गणना नहीं होती थी। हमारे जीवन में जो सदियों की गणना होती है वो उसके स्वर केवल भारत देश में है। हम ईसवी संवत मानते हैं, विक्रम संवत मानते हैं, हम शक संवत मानते हैं, युधिष्ठिर संवत भी मानते हैं। 4 तरह के संवत हैं हमारे यहाँ। ये जो चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत। कौन सा? एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो? आप ऑटोमेटिकली अपने महीने की सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपए के साथ आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। आप जब चाहे एसआईपी का अमाउंट चेंज कर सकते हो और एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट विद जीरो कमीशन। Download the Grow app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन सा? 2079, ठीक, ये
अब राजाधिराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, वो पुनः चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित हुए, तब उनके बाद उनका युधिष्ठिर संवत माना गया। जब ये संवत नहीं थे तब भी एक संवत चलता था, सृष्टि संवत। इन संवत्सरों के पहले जैव सृष्टि संवत की गणना होती थी। जब भगवत गीता का गायन हुआ तब जब माघ शुक्ल एकादशी को ऐसा संवत आया, तो एक ऐसी तिथि आई थी भगवान कृष्ण ने गीता का गायन किया था। उस समय भगवान उवाच के स्वर गूंजे थे। भगवान उवाच यहाँ से चालू हुआ था वो वाला स्वर। उस समय की बात हम करते हैं। उस समय अनूठे और अनोखे प्रकाश की हम कल्पना करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो नहीं, जिनका समाज में स्थान में उनकी बात नहीं कर रहा। मैं शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य की गणना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको समाज अपराधी मानता है, जिनको दुष्ट मानता है, जिन्होंने गलत काम भी किए हैं। मैं उनके लिए दुराचरण में गलती से लीन हो गए, जो भटक गए हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। कितना सुंदर है देखिए वर्णन। भगवान कहते हैं कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गलती से गलत काम में लग गए। कहते हैं कि उनमें भी ये मत सोचिए भक्ति कहाँ तक परिवर्तन ला सकती है। ये मत सोचिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या